Hey guys, welcome to IQ platform. This is our vocab session. Friends, if you are preparing English language or grammar for any competitive exam like SSC, Bank, UPSC, which has a great weightage of English language, then you join us for better experience. So, without any further delay, let's begin the session. सो फ्रेंड्स चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है? ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट होता है पावरलेस। पावरलेस से मतलब है जो मतलब किसी काम का नहीं है, बिल्कुल बेकार है एकदम, उसको बोलेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट। इसको आप किसी भी वे में यूज़ कर सकते हैं, मतलब हर एक सिचुएशन में ये फिट बैठेगा। पावरलेस की जो सिचुएशन होगी, वर्थलेस, पावरलेस, वेनलेस, सब सिचुएशन में ये फिट बैठेगा। तो इसके सिनोनिम्स हैं हमारे वेनलेस, इफेक्टिवनेस, वर्थलेस, हेल्पलेस हो सकता है, आप इस चीज़ को उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट हो गया। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑडेशियस। ऑडेशियस होता है टेक रिस्क। देखिए टेक रिस्क से मेरा मतलब है यू आर डेयरिंग टू डू एनी थिंग, मतलब आप किसी भी काम को करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं, या आप रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। विलिंगनेस टू टेक रिस्क, या ब्रेव हैं, बोल्ड हैं, करेज हैं, दैट्स अ ऑडेशियस। किसी भी काम को करने के लिए आप में के अंदर डेयरिंग है, ठीक है, अनकन्वेंशनल वे में, ठीक है। तो इसके कहेंगे हम लोग ऑडेशियस। तो इसके सिनोनिम है ब्रेव, बोल्ड, इंट्रिपिड। इंट्रिपिड हो गया। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा कंटेमिनेटेड। देखिए कंटेमिनेटेड क्या है? कंटेमिनेटेड आपने सुना होगा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। आपने देखा होगा, जैसे लाइक मूवीज़ में भी हम लोग देखते हैं कि जजेस बोलते हैं मैं आप पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का चार्ज लगाऊंगा। तो ये वही कंटेमिनेटेड है। कंटेमिनेटेड का मतलब है टू पोल्यूट कर देना। वहाँ पर भी वो जब कोई मतलब कोई बंदा किसी को, जैसे किसी कार्रवाई हो गई, जैसे जो आपकी कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई चलती है उसको अगर कंटेम्प्ट करते हैं तो उस पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, मतलब आपके पे इसका मतलब है वॉइस पोल्यूशन से है, मतलब कोर्ट में वॉइस पोल्यूशन मतलब इंटरप्ट करना। वहाँ पर इसका मतलब है इंटरप्ट करना, वॉइस पोल्यूशन के थ्रू इंटरप्ट करना, दैट इज कंटेमिनेट। कंटेमिनेट करना यानी पोल्यूट कर देना। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं जैसे मिल्क के अंदर वाटर ऐड करके उसको इम्प्योर कर दिया है, मतलब लेस प्योर कर दिया, या किसी को पॉइजनस कर देना, दैट इज कंटेमिनेट करना उसको। तो इसको इसको बोलेंगे हम लोग कंटेमिनेट करना। सिनोनिम होंगे इसके एडल्ट्रेट, डिल्यूट, थिंड कर देना। थिंड मतलब वो बताया ना मैंने, दूध के अंदर पानी मिलाकर उसको थिंड बना दिया, दैट इज कंटेमिनेटेड। सो नेक्स्ट है सेंक्टिफाई। सेंक्टिफाई होता है मेक, टू मेक होली। देखिए कंटेमिनेटेड जो है, कंटेमिनेटेड का ही एक एंटोनियम है सेंक्टिफाई। सेंक्टिफाई होता है टू मेक होली। मेक होली से आप उस सिचुएशन से ले सकते हैं जैसे प्रीस्ट ने चर्च को सेंक्टिफाई किया। इससे आप इसको लर्न कर सकते हैं, इससे इसको रिलेट कर सकते हैं आप लोग। प्रीस्ट जो होते हैं ना, जो पादरी जो होते हैं आपकी चर्चेज के अंदर, उसने इसको सेंक्टिफाई किया, उसने इसको मतलब एकदम साफ कर दिया, होली कर दिया उसको। इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। टू मेक होली इज अ मीनिंग ऑफ सेंक्टिफाई। सिनोनिम इज वर्च्यू, ब्लेसनेस, डिवोशन। डिवोशन डिवोट होना, किसी के प्रति डिवोट होना, जैसे प्रीस्ट होता है चर्च के प्रति, दैट इज डिवोशन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा मी एग्री। मी एग्री। देखिए इसकी उसी से समझिए थोड़ा सा। मी एग्री मतलब मैं एग्री हूँ, इस तरीके से थोड़ा मतलब चीज़ों को रिलेट करके लर्न करने की कोशिश कीजिए। कहने का मतलब ये है जैसा आपको बेटर लगे इस तरीके से आप लर्न कीजिए। मी एग्री का मतलब है वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल यानी बहुत ही छोटी क्वांटिटी में, मतलब हमें ये चीज़ इनफ नहीं है हमारे लिए, नॉट इनफ, इन एडिक्वेट, सेंक्टिफाई, इस तरीके। मतलब जो आप ये कह सकते हैं कि क्वांटिटी और नंबर में एज कम्पेयर टू डिमांड लेस है ये। जैसे इन एडुकेट सिनोनिम्स जो है इसके पैल्ट्री, स्केयर्स का मतलब होता है जो आपका डिफिशिएंट है क्वांटिटी या नंबर्स में कंपेयर विद द डिमांड। डिमांड के कंपैरिजन में कम है नंबर्स और क्वांटिटी में। जैसे कोई नंबर में या किसी क्वांटिटी में जो कम होगा उसके लिए भी हम लोग इसको मियाग्री को यूज़ करेंगे। देखिए फिर फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल से मेरा ट्रैंक्विल का मतलब होता है काल्म। काल्म से मतलब है जैसे फ्री फ्रॉम इमोशनल एंड मेंटल जो डिस्टर्बेंस होता है उससे फ्री होता है। जैसे आप इसको इससे समझिए, एक सिचुएशन है व्हेन अ पैलेस और स्टेट ऑफ माइंड इज़ पीसफुल क्वाइट, तो इट इज़ ट्रैंक्विल। मतलब आपकी स्टेट ऑफ माइंड एकदम एकदम काम है, शांत है, बिल्कुल शांत सिचुएशन है, कोई प्लेस कह सकते हैं आप लोग, वो बिल्कुल शांत है, तो इट इज़ अ ट्रैंक्विल सिचुएशन, उसको कहेंगे हम लोग ट्रैंक्विल। आपके सिनोनियम्स की अगर मैं बात करूँ, सिनोनिम्स है इसके पीसफुल, रिपोजफुल, सेरेन, ये इसके सिनोनियम्स हैं।
देखिए अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है हमारा फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग होता है वेरी इंटरेस्टिंग, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग है कोई। जैसे आप इसको इस सिचुएशन से समझ सकते हैं, जैसे आप लाइक आप जैसे आप कश्मीर में हैं, आप कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं वहाँ पर जिसको देखे बिना आप रह नहीं सकते, तो उस सीन को हम लोग बोलेंगे फैसिनेटिंग सीन। मतलब जिसको देखे बिना आप रह नहीं सकते, या वेरी इंटरेस्टिंग या वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग, इट्स अ फैसिनेटिंग। ये आएगा आपका फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग होता है आपका इंटरेस्टिंग। सिनोनिम आएंगे एनग्रोसिंग, कैप्टिवेटिंग, एनचेंटिंग। दैट्स द सिनोनिम ऑफ फैसिनेटिंग। नेक्स्ट है हमारा एंगल्फ। एंगल्फ होता है कवर करना। कवर से मेरा मतलब है कवर अप करना नहीं है, कवर से मतलब है सराउंडिंग से, मतलब चारों ओर से किसी चीज़ को कवर कर लेना। जैसे आपने देखा होगा फ्लड्स होती हैं, फ्लड, बाढ़ हो गई, फायर या स्नो जो होता है, स्मोक वगैरह, एक वायलेंट डिजास्टर्स हैं ये जो, और फी थिंग्स हैं जो दैट आर कुड एंगल्फ यू। मतलब आपको कभी कभी, जैसे बिहार में देखा होगा, बिहार साइड में एंगल्फ जो होती है वो बाढ़ मतलब फ्लड का ज़्यादा रहता है, मतलब फ्लड्स वगैरह वहाँ पर ज़्यादा आती है, तो वहाँ पर वो उसको चारों ओर से कवर कर लेती है। दैट इज़ एंगल्फ होता है किसी चीज़ को कवर करना। आपको आप इस सिचुएशन से इसको समझ सकते हैं। देखिए इसके सिनोनिम होंगे स्वैम्प। स्वैम्प हो गया, डिल्यूज, इमर्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा एसवेज। एसवेज है लेस पेनफुल। लेस पेनफुल मतलब किसी चीज़ को पीस, टू मेक पीस, मतलब आप कह सकते हैं लेस पेनफुल बना देना, टू मेक लेस स्ट्रॉन्ग, या एलिविएट कर देना, मिटिगेट कर देना। इसके सिनोनियम्स हैं आपके रिलीफ, रिलीफ देना किसी को, मतलब आरामदायक बना देना चीज़ को, एलिविएट, मिटिगेट कर देना। जैसे आप इसको इस सिचुएशन से समझ सकते हैं, जैसे द मोस्ट कॉमन थिंग दैट वी एस्यूज आर लाइक फियर, ग्राइफ, आप एनेक्सिटी, दीज आर सम थिंग्स वी सीक रिलीफ फ्रॉम। मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम रिलीफ चाहते हैं। एस्वेज बोलेंगे उस चीज़ को, मतलब जब हम किसी चीज़ से हम रिलीफ चाहते हैं, मतलब उससे राहत चाहते हैं कि वो हमारे साथ ना हो या दुख हमारे साथ न हो, उस सिचुएशन में हम लोग एस्वेज का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम लोग एस्वेज का यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट इज़ पर्सीमोनी। पर्सीमोनी होता है नॉट स्पेंड मनी। नॉट स्पेंड मनी से मतलब मेरा मतलब है ये, मतलब नॉट बिंग विलिंग टू स्पेंड मनी और समथिंग, लेकिन इसमें मनी आया हुआ है तो हम इसको स्पेशली फॉर मनी के लिए ही यूज़ करेंगे पर्सीमोनी को। ठीक है, जैसे माइजरी, मीननेस, माइजरलीनेस, चीफनेस, इसको हम लोग मनी के लिए यूज़ करेंगे। मतलब आप बिल्कुल केयरफुल हैं टू यूज़ योर मनी। जैसे बार्गेनिंग करना, इसमें हम लोग बार्गेनिंग करने को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कहीं आपने सामान लिया तो आपकी आदत है, हॉबी है आपकी, हैबिट है आपकी कि आप बार्गेनिंग करते हैं हर एक जगह पर, तो हम लोग उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे पर्सीमोनी। कि आप पर्सीमोनी है, मतलब आप पैसे को खींच करते हैं आप पैसे की, इसके लिए हम लोग बोलेंगे पर्सीमोनी। देखिए अब हमारा नेक्स्ट आता है हमारा फैटिग। फैटिग क्या है? फैटिग से हमारा मतलब है टायर्डनेस। टायर्डनेस से जैसे आप कह सकते हैं द फीलिंग ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली टायर्ड। जैसे आप किसी एक हार्ड वर्क को कर रहे हैं, किसी गेम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, उसको बोलेंगे हम लोग फैटिग। इसके सिनोनिम्स क्या है? वियरीनेस, लेथार्गी, एग्जॉशन। देखिए फ्रेंड, जो भी आज मैंने वोकैब जो उठाई हैं, ये सभी की सभी वोकैब्स एसएससी की प्रीवियस ईयर वोकैब्स हैं, जो वेरी रिपीटेड जो हो चुकी हैं एसएससी के एग्जाम्स में, कई बार जो रिपीट हो चुकी हैं, वो वोकैब मैंने आज आपको ये कराई हैं। और आपने देखा होगा बहुत ही नॉर्मल से वर्ड हैं, जनरल इंग्लिश में हम लोग यूज़ करते हैं, वही वर्ड्स हैं, ज़्यादा कोई हार्ड मतलब इनमें है नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेंडेंट। रेंडेंट से हमारा अननेसेसरी। अननेसेसरी इससे है मतलब जो जब हमको कोई चीज़ नीडेड से ज़्यादा मिल जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग अननेसेसरी। वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे रेंडेंट का। इट इज़ मोर देन दैट इज़ नीडेड, दैट इज़ रेंडेंट। जैसे आप लोग कह सकते हैं, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्कूल्स में टीचर्स कहते हैं स्टूडेंट्स को मतलब रेंडेंट को अवॉइड कीजिए। उसका मतलब है आप किसी चीज़ को दोबारा मत बोलिए, रिपीटेड मत कीजिए उसको, मतलब सेइंग समथिंग ट्वाइस और मोर, दैट्स द रेंडेंट। उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए टीचर्स स्टूडेंट को कहते हैं आप रेंडेंट मत कीजिए, मतलब किसी चीज़ को दोहराइए मत, एक बार में एक ही चीज़ को बोलिए, दैट्स द रेंडेंट। सो दैट्स इट। सो फ्रेंड्स, सो दैट्स इट फ्रेंड। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। सी यू विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट सेशन। सो शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू।